अरे उत्ते चबाओ ना, बोलो। हेलो, गुड इवनिंग। तो इतना भकुआ क्यों जाता है? हमको लोग चालू नहीं हुआ है ना। तो ऑन है ना। हाँ चलो। चलिए, हेलो गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि मुंह बंद रखना। अच्छा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे अच्छे होंगे। होंगे। और शाम हो गई है। इसके पहले का वीडियो आप लोग देखिएगा, राशन पानी लेकर के आए है ना। पर अब बाजार नहीं हुआ है, लेकिन भाई राशन घट गया तो राशन पानी तो लाना ही पड़ेगा ना। और अभी शाम हो गई है। रात के कितने बज रहे हैं जी? 8:15 होने जा रहा है। 8:15। तो जा रहे हैं अभी हम लोग मेथी की सब्जी बनाने। मेथी थेपला नहीं, मेथी थेपला तो एक दिन दिखाए थे। मेथी साग की सब्जी बनाने, कुछ नए तरीके से। तो आप लोग बने रहिएगा। हाँ, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है ना। खाने का तरीका तो एक ही है, मुंह से खा जाते हैं, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग। चलिए आज मेरे तरीके से हम लोग मेथी साग को बनाते हैं। चलिए, सर जी बाजार गए थे, सर जी बाजार से लेकर के आए हैं। हाँ, और अभी काटेंगे। और मैं मतलब दोनों मिल करके चुने, वो वीडियो तो नहीं बनाए, याद ही नहीं रहा। और मैं कुछ इधर तैयारियां करती हूँ। तब तक सर जी फटाफट साग को काट, यहीं पर काटिएगा, यहीं पे काटना है। अच्छा वहाँ काटिए, तो नीचे में कोई प्लेट लेके जाइए, नहीं तो पानी टपकेगा ना। और तब तक मैं उस साग को कैसे बनाना है उसकी कुछ कुछ तैयारियां कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ जो है थोड़ा मैं बादाम भून रही, थोड़ा नहीं, थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा, है ना। क्योंकि बादाम भुनेगा तो थोड़ा खाएगा भी, ठीक है। और जितनी ज़रूरत होगा वो काम में आएगा। तो मैं इसे भून लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। चलिए, सर जी साग काट रहे हैं। और मैं थोड़ा बादाम भून रही हूँ। अरे बड़े चाकू लाए हो। ठीक है, तो ये साग, हाँ, बड़ा चप्पू से आसानी से कटेगा ना, छोटा। सर जी साग काट रहे हैं और मैं इसकी जितनी भी तैयारी है उसे मैं फटाफट कर लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ, ठीक है। पूरा सिर तो ढका हुआ दिख रहा है। ठीक है, ठंडा का मौसम है। मिर्चा उर्चा नहीं काटे? अरे मर्चा मर्चा कितना काटना है? 1 आध किलो निकालो, हम काट देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम समझना। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तो मिर्चा उर्चा नहीं काटेंगे, सब्जी चाहे जो भी हो, मिर्चा तो डालना ही है ना। अरे ठीक है, मर्चा डालना है तो फिर कटा जाएगा ना। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद फटाफट मैं आटा लगा लेती हूँ। हाँ, बादाम थोड़ा भून जाए, सुन जाए कब तो। लीजिए खा के देखे तो भून जाए। भुनाया थोड़ा सा, और ताव देके करते हैं ना। बादाम डाल करके कितने लोग मेथी साग खाए हैं, है ना। चलिए, इसमें जितनी जरूरत है, तो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से तेल। साग है तो 2 चम्मच, हाँ 2 2 चम्मच कलछुल। नहीं 2 कलछुल में 2 चम्मच तेल मैं दे दी हूँ। और इसके लिए तैयारियां हो गई हैं। यहाँ मैं लहसुन काटी हूँ और फटाफट अभी प्याज, ये क्या बोलते हैं, मिर्चा काट लेते हैं। आपको जितना तीखा खाना हो उसके हिसाब से मिर्चा डाल लीजिएगा। मिर्चा 2 ठो? हाँ 1 किलो तो बोले थे। सर जी मिर्चा काट रहे हैं। चलिए हो गया, दीजिए, गरम हो गया होगा। छोटा काटे पड़े? जैसा आपकी मर्जी, छोटा छोटा कर दीजिए तब।
देखिएगा, मिर्चा, इसके बाद लहसुन, हो तो गया। लहसुन और मिर्चा जो है वो पक गया है ना। चलिए साग डाल दीजिए। हमारा टाइप से हो गया। साग दे दीजिए एक बार। हाँ, उसके बाद उसको चला लीजिए। तो सारे साग को अब हम लोग इसमें मिला देते हैं। उसके बाद ढक के छोड़ देंगे ना। हाँ, ढक के छोड़ देना, तब पानी होगा तो फिर। हाँ, बस अब सब मिला दीजिए। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर जी केवल करते। सर जी भी ड्यूटी से आए, मैं भी ड्यूटी से आई, तो दोनों मिल बांट के 50-50 काम करते हैं क्या? है ना? कि कल ही आपको करवाते हैं। करते तो ज्यादा हम ही हैं। अरे गलत मत बोल, झूठ काहे बोलते हो बालम? इधर देखिए जरा। अरे तावा उठा के तावा रख के देखिए, क्या हैंडसम लग रहा। सादा सादा जो अथी बदरी छाया हुआ है। हाँ, और बोलो मत। अभी आर्थिक निशानी है ना। क्या का निशानी है? जवानी का, तजुर्बे का निशानी। अच्छा, तजुर्बे का निशानी है। उम्र का तजुर्बा राजा नहीं बोलता है। चलिए, कई निशानी है वो। क्या कहना है बोलिए तजुर्बे का। हाँ, कहना मतलब उम्र के अनुसार सब कुछ हो जाता, तो उम्र के अनुसार ये भी हो गया। और ये बोलता, ये नहीं बोलता धूप में थी ऐसे ही नहीं पका, बोलता है रोटी नहीं, तजुर्बा का पका हुआ निशानी। ओहो, मुंह मीठी मियाँ मत बन। अरे यार, उम्र होता तो सब तजुर्बेकार हो जाता। मैं भी हाँ, हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। अब हम जा रहे हैं आटा ये करने के लिए। ठीक है, क्या खाना है? पराठा खाना है, रोटी खाना है, क्या खाना है? सादा रोटी खाना है। सर जी पराठा नहीं खाते। अरे राजू ना घी देंगे बोले तो हम भी हड़बड़ हड़बड़ आ गए, वो भी भूल गए। उसको ढक के छोड़ दीजिए। घी बनाएंगे, लाई होगी ना अपना ससुराल से। बोले नहीं खाते हैं, हम बोले हम खाते हैं। मेथी कैसे मुट्ठी दिया? मेथी 2-3 जगह पूछे हम, ठीक है ना। तो एक जगह 10 रुपया करके मुट्ठी था, छोटा छोटा था। एक जगह 20 रुपया करके था, सब बड़ा था। और एक जगह पूछे तो 10 रुपये में ही दिया मुट्ठी, लेकिन उसका थोड़ा बड़ा था। तो फिर मतलब कि तीन को लिए थे पहले। 3 को लिए थे, तो फिर हमको लगा कि भाई साग है तो पकेगा तो कम हो जाएगा। हाँ, पकेगा तो कम हो जाता है। 3 को मुट्ठी लिए थे। फिर मतलब लालची से फिर चौथा मुट्ठी लिए। चौथा लालची से नहीं, मतलब कम हो जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा साग? हाँ, कम हो गया। हाँ, नहीं, हाँ, कम हो गया। कम तो हो ही गया ना। कम हो ही गया। हाँ, लेकिन ठीक है। 3 जन है, चलिए टमाटर दे दीजिए तो जल्दी से। वो अपना पकने का काम करते रहेगा और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, टमाटर इसमें डाल दिए, अब उसको थोड़ा सिलिम में कर देंगे। अभी नमक दे दिया है। नमक दे दिया है। और देखिए, साग के अनुसार लोग बाद में डालते हैं और बाद में ही डालना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा पानी हो बोल करके, ताकि फटाफट वो पक जाए, गल जाए। मुझे अंदाज है तो मैं अंदाज से नमक डाल दी। अब ये ढक दिया। और ये बादाम को क्रश कर ले। ये थोड़ा सा और दाना होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा ज्यादा पिस गया, बट कोई बात नहीं। हाँ, सबका बनाने का तरीका और खाने का तरीका अलग अलग है, यही मैं बोलती हूँ। और उसमें हो गया है वो। हाँ, इसे मिला दिया जा रहा है बस। अब खाने के बाद इसका रिव्यू देना है ना, तो मैं बंद कर दूं और रोटियां बनाऊं। मैं इधर रोटी बना रही हूँ। अरे बाबा, देखो मिक्स हो गया सब। अच्छा, मिक्स हो गया। हाँ, तो थोड़ा चटचटा के भूनते हैं। हाँ, चटचटा के भूनते हैं, उसके बाद खाते हैं, बोल रहे हैं। ठीक, मैं रख दूं? ठीक।
अब किचन के सारे कामों से मैं निपट चुकी हूँ और अभी पूरे परिवार संध्या प्रार्थना के लिए, उसके बाद हम लोग मिलके खाना खाएंगे। संध्या प्रार्थना यानी कि दिन भर के सारे जितने भी आशीष हैं उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। चलिए अब संध्या प्रार्थना हो गई। दिन भर के सभी मतलब आशीषों के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद दिए और अब जा रहे हैं हम लोग मेथी का साग और रोटी खाने। क्या कुछ कहना चाह रहा है? लो इंग्लिश सीखो। क्या भे गए? कम हो गया क्या? क्या हो गया? कम हो गया? हाँ हाँ, इतना खाओगे ही ना जी? हाँ खा लेते हैं। सुबह क्या ले जाना है तब? आलू भुजिया बना देंगे। हाँ अभी चलेगा। आलू लाए हैं ना? हाँ ठीक है। तो सर जी आज खाना निकाल रहे हैं। खाने के टेबल पे मिलते हैं हम लोग क्या? हाँ इधर देखिएगा तब ना थोड़ा स्टाइल मार के। हाँ अरे तो तुरते मुड़ जाए, फोटो खींचेंगे, रुकिए ना। हद करते हो। चलो ऐसे वीडियो बनेगा? अरे तो खाना मतलब बोलोगे कहीं, ताकोगे कहीं, ऑडियंस को देखो, हमारे पास यूट्यूब फैमिली को देखो। क्या देखना है? हमारा जो काम हम कर रहे तुम तो करता थे। नहीं तो ऑडियंस करते जाओ ना। अरे बाबा ऑडियंस से कनेक्ट नहीं होगे ना तो वो तो नहीं समझ पाएगा आपकी भाषा को ना। ठीक है। सब समझदार आदमी है, किसी को समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है। उससे ही पहले दुनिया से होशियार है। वो तो है ही। ठीक है ना? चलिए खाइए और बताइए। निमन है सही में? मतलब कुछ थोड़ा सा बदलाव आने से स्वाद बदल ही जाता है क्या? उसमें ऐसे साधारण लगता है उसमें, और इसमें मतलब कहने का मतलब है ना कि आलू मेथी तो हम लोग हमेशा खाते हैं, ठीक है, और ये जो हो गया कि पहली बार खा रहे तो उसका स्वाद और बढ़ गया, यही ना। तो चलिए इसके साथ ही आज का ये छोटा सा ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरीके की दुकान को बढ़ाते हैं, है ना। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते कल के लिए हैं। कहने मतलब होता है कि बढ़ाना और बंद करना अलग अलग शब्द हैं। हाँ तो बंद नहीं करते हैं। बंद करने मतलब है कि परमानेंट बंद हो गया। और बढ़ाते हैं कि मतलब है कि हर दुकानदार जब दुकान बंद करता है ना उसको बढ़ाने के लिए बोलता है। हाँ। उसको बंद करने के नहीं बोलता है। वही हम लोग बोले कि बढ़ाते हैं ताकि फिर कल मिलेंगे। रात हो गई है। आप लोग सब क्या क्या खा रहे हैं कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, है ना। और फिर मिलेंगे इसी तरीके कुछ नए कहानियों के साथ, नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।